कभी कभी जिंदगी ऐसे मोड़ पर ले आती है जहां हर रास्ता अंधकार में डूबा लगता है। हर कदम पर लगता है कि शायद कुछ भी सही नहीं होने वाला। यही वो पल होता है जब इंसान अपने आप से लड़ने लगता है, अपने डर और निराशा से टकराता है। आरव एक युवा आदमी ऐसे ही समय से गुजर रहा था। ऑफिस में उसका सबसे बड़ा प्रोजेक्ट असफल हो गया था। महीनों की मेहनत, स्लीपलेस नाइट्स और हर संभव कोशिश के बावजूद परिणाम वही था, असफलता। उसके साथियों की नजरों में वह शर्मिंदा था। बॉस के सामने उसका आत्मसम्मान गिरा हुआ महसूस होता था और घर पर भी परिवार की उम्मीदें उसकी पीठ पर बोझ बन चुकी थीं। आरव हर दिन सुबह उठकर खुद से सवाल करता था, क्यों मैं हमेशा असफल होता हूं? क्या मैं ही असफल होने के लिए बना हूं? क्या मेरे अंदर कोई काबिलियत नहीं? इन सवालों ने उसे अंदर से खोखला कर दिया। उसकी आंखों में हल्की सी नमी थी, उसके होंठ बेजान थे और दिल में एक खालीपन सा महसूस हो रहा था। वह अपने कमरे में बैठा चारों ओर की खामोशी में खुद को खोता गया। कभी कभी लगता कि दुनिया उसके खिलाफ है, हर व्यक्ति उसकी असफलताओं को देख रहा है, हर परिस्थिति उसे और नीचे खींच रही है। इसी बीच उसकी नजर उसके कमरे की शेल्फ पर रखी किताब पर पड़ी, हेमीन सुनिम की व्हेन थिंग्स डोंट गो योर वे। किताब जो उसने कई महीने पहले खरीदी थी, अब धूल से ढकी हुई थी। उसने कई बार सोचा था कि पढ़ेगा, लेकिन कभी समय नहीं मिला। लेकिन आज जैसे ही उसकी नजर किताब पर पड़ी, कुछ अजीब सा खिंचाव हुआ। उसने किताब उठाई और धीरे धीरे खोला। पहली पंक्तियों ने उसे झकझोर दिया। जब चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती, तो अपने गुस्से या निराशा से लड़ने की बजाय उसे महसूस करें, इसे स्वीकार करना सीखें। आरव ने यह पढ़ते ही महसूस किया कि जैसे किसी ने उसकी भावनाओं को देखा और समझा हो। पहली बार उसे लगा कि उसका डर, उसका गुस्सा, उसका दुख, सब कुछ ठीक है। कोई उसे गलत नहीं मान रहा। वह किताब पढ़ते पढ़ते सोचने लगा कि शायद यही तरीका है। उसने खुद को याद दिलाया कि यह ठीक है कि वह निराश है, यह ठीक है कि वह गुस्सा महसूस करता है। उसने महसूस किया कि उसने हमेशा अपनी भावनाओं को दबाया है। हर बार जब वह उदास या निराश होता, तो वह खुद से कहता, तुम ऐसा नहीं सोच सकते, तुम ऐसा महसूस नहीं कर सकते, तुम हमेशा मजबूत रहो। लेकिन हेमीन सुनिम की किताब उसे बताती थी कि यही गलती है, अपनी भावनाओं से लड़ना। आपकी भावनाएं ही आपकी असली ताकत है। उन्हें दबाने से आप कमजोर नहीं होंगे। उन्हें स्वीकार करना सीखो, यही ज़ेन का पहला कदम है। आरव ने महसूस किया कि उसकी सबसे बड़ी समस्या बाहर की परिस्थितियां नहीं थीं, बल्कि उसकी अपनी सोच और उसके खुद से लड़ने की आदत थी। उस दिन बारिश हो रही थी। उसने खिड़की खोली और बारिश की बूंदों को देखा। हवा में मिट्टी और पानी की खुशबू थी। बारिश की हर बूंद उसे अपने भीतर की हलचल का एहसास करा रही थी। उसने किताब पढ़ते पढ़ते महसूस किया कि जैसे बारिश जमीन की गंदगी को धो देती है, वैसे ही हमारी भावनाएं हमें अंदर से साफ करती हैं। आरव ने पहली बार अपने डर और दर्द को बिना किसी रोक टोक के महसूस किया। उसने खुद से कहा, मैं उदास हूं, मैं निराश हूं, मैं परेशान हूं और ये ठीक है, ये मेरे जीवन का हिस्सा है। किताब में लिखा था, जब आप अपने दुख और गुस्से को स्वीकारते हैं, तो आप खुद को समझना शुरू करते हैं, और यही ज़ेन का पहला कदम है। आरव ने महसूस किया कि उसके जीवन की सबसे बड़ी चुनौती उसके अंदर की हलचल थी। उसने अब तय किया कि वह अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें समझेगा। वह बैठा रहा, बारिश की आवाज सुनता रहा और किताब की पंक्तियों में खो गया। उसके मन में धीरे धीरे शांति का एहसास आया। पहली बार उसे लगा कि असफलता केवल एक घटना है और वह इसका सामना कर सकता है। आरव ने सोचा कि वह अपनी जिंदगी में बदलाव लाने के लिए छोटे छोटे कदम उठाएगा। वह रोज कुछ समय ध्यान और खुद के साथ बिताएगा। उसने अपनी भावनाओं को महसूस करने और स्वीकार करने की पहली कोशिश की। किताब में एक और पंक्ति ने उसे गहराई से प्रभावित किया। आपकी यात्रा में हर मुश्किल का सामना करना जरूरी है, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण यह है कि आप खुद से लड़ने के बजाय खुद को समझें। आरव ने उस दिन अपने कमरे में घंटों बैठकर किताब पढ़ी। उसने अपने अनुभवों और भावनाओं को लिखा, अपने डर और चिंता को शब्दों में उतारा।
जैसे जैसे वह लिखता गया उसे महसूस हुआ कि उसका दिल हल्का हो रहा है। उसकी आंखों में चमक वापस आ रही थी। उसी शाम उसने अपने पुराने दोस्तों से बात की। उसने उन्हें अपनी भावनाओं के बारे में बताया, बिना किसी शर्म या डर के। पहले तो उसे डर था कि वे उसे गलत समझेंगे, लेकिन उसने देखा कि उसकी सच्चाई सुनकर दोस्त भी उसकी मदद करना चाहते हैं। आरव ने महसूस किया कि जब वह अपने आप के साथ ईमानदार होता है तो जीवन भी उसके लिए आसान हो जाता है। उसने फैसला किया कि अब वह किसी भी परिस्थिति में अपनी भावनाओं को दबाएगा नहीं, बल्कि उन्हें महसूस करेगा और समझेगा। उस रात आरव अपने कमरे की खिड़की पर बैठा बारिश की आवाज सुन रहा था और किताब की पंक्तियों में खो गया। उसे पहली बार लगा कि जीवन की कठिनाइयां केवल हमारी सोच की सीमा तक ही हमें रोक सकती हैं। जब हम खुद को स्वीकार कर लेते हैं, तब हम हर परिस्थिति का सामना कर सकते हैं। हेमिंग सुनिम की किताब ने उसे सिखाया कि जीवन की सच्चाई यह है कि चीजें हमेशा हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं होंगी, लेकिन यही ज़ेन विजडम हमें सिखाती है कि कठिनाइयों के बीच भी शांति और संतुलन पाया जा सकता है। आरव ने महसूस किया कि असली बदलाव अंदर से शुरू होता है। उसने यह तय किया कि अब वह हर दिन अपने अनुभवों और भावनाओं पर ध्यान देगा, अपनी गलतियों को स्वीकार करेगा और छोटी छोटी खुशियों में संतोष ढूंढेगा। इस तरह आरव का पहला कदम उठ गया। उसने अपनी भावनाओं को महसूस किया, उन्हें स्वीकार किया और ज़ेन की सीख को अपने जीवन में अपनाना शुरू किया। आरव की जिंदगी अब भी पूरी तरह शांत नहीं थी। बाहर की परिस्थितियां जैसे जैसे उसे चुनौती देती, उसके अंदर की हलचल बढ़ती जाती थी। ऑफिस में उसके सहकर्मी अभी भी उसकी असफलता का जिक्र करते रहते थे। बॉस के ताने और टिप्पणियां उसे हर दिन तनाव में डालती थीं। घर पर भी परिवार की अपेक्षाएं उसके लिए बोझ बन गई थीं। आरव हर दिन खुद से लड़ता था। वह खुद को कोसता, अपनी काबिलियत पर शक करता और अपनी भावनाओं को दबाने की कोशिश करता। मैं गुस्सा नहीं कर सकता, मैं उदास नहीं हो सकता, मुझे हमेशा खुश और स्थिर रहना चाहिए। लेकिन इस बार आरव ने हेमंत सुनीम की किताब में जो सीखा था उसे याद किया। जब चीजें आपकी उम्मीदों के अनुसार नहीं होती, तो अपने गुस्से या निराशा से लड़ने की बजाय उन्हें महसूस करें। आरव ने खुद से कहा, ठीक है, मैं उदास हूं, मैं परेशान हूं, यह मेरे जीवन का हिस्सा है, इसे महसूस करूंगा, दबाऊंगा नहीं। वह अपने कमरे की खिड़की पर बैठा बाहर की हल्की बारिश और हवा की आवाज सुन रहा था। हर बूंद उसे अंदर की हलचल का एहसास करा रही थी। उसने महसूस किया कि उसके अंदर की अस्थिरता ही उसकी सबसे बड़ी चुनौती थी। किताब में लिखा था, आपका डर और आपकी चिंता ही आपको असली स्वतंत्रता से रोकते हैं। उन्हें दबाने की बजाय उन्हें समझो। आरव ने धीरे धीरे अपनी भावनाओं का सामना करना शुरू किया। वह अपने डर और गुस्से को महसूस करता, उन्हें स्वीकार करता और खुद को दोषी नहीं मानता। पहली बार उसे लगा कि जैसे अंदर की हलचल कम होने लगी हो। लेकिन इस प्रक्रिया में कठिनाइयां भी आईं। एक दिन ऑफिस में एक और प्रोजेक्ट फेल हुआ। उसके सहकर्मी और बॉस की आलोचना शुरू हो गई। आरव का पहला इंस्टिंक्ट था कि वह गुस्से में आ जाए, खुद को दोषी ठहराए और हार मान ले। लेकिन उसने खुद को रोकते हुए याद किया, जब आप चीजों को अपनी उम्मीदों के अनुसार नहीं पाते, तो खुद से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। यही ज़ेन विजडम है। आरव ने गहरी सांस ली, अपनी भावनाओं को महसूस किया और शांत रहने की कोशिश की। उसने सोचा कि यह असफलता केवल एक घटना है और वह इसका सामना कर सकता है। उसने महसूस किया कि बाहरी परिस्थितियां हमेशा चुनौती देती रहेंगी, लेकिन अब उसके पास अंदर से मजबूती है। इसके बाद आरव ने अपने पुराने अनुभवों को याद किया। उसने देखा कि हर बार जब उसने अपनी भावनाओं को दबाया और खुद से लड़ता रहा, तो उसका तनाव बढ़ता गया। लेकिन जब उसने उन्हें स्वीकार किया, उसे शांति और स्पष्टता मिली। हेमंत सुनीम लिखते हैं, जब आप अपने दुख और डर को स्वीकार करते हैं, तब आप उन्हें पार करना शुरू करते हैं। यही ज़ेन की शक्ति है। आरव ने यह सीख अपने जीवन में लागू करना शुरू किया। उसने ऑफिस में हर छोटी छोटी चुनौती को स्वीकार किया। अपने सहकर्मियों और बॉस की आलोचना को व्यक्तिगत रूप से नहीं लिया। उसने अपने काम में सुधार किया, धीरे धीरे
अपनी सफलता की राह बनाई। घर पर भी उसने बदलाव शुरू किया। उसने परिवार से खुलकर बातचीत की, अपनी परेशानियों और भावनाओं को साझा किया। पहले तो उसे डर था कि वे उसे समझेंगे नहीं, लेकिन उसने देखा कि खुलकर बोलने से रिश्तों में मजबूती आई। आरव ने रोज सुबह ध्यान करना शुरू किया। उसने अपनी सांसों पर ध्यान दिया, अपने विचारों को देखा और अपने भावनाओं को महसूस किया। इस प्रैक्टिस से उसे धीरे धीरे एहसास हुआ कि अब उसका ध्यान समस्याओं पर नहीं बल्कि समाधानों पर है। कुछ महीनों में आरव ने महसूस किया कि अब वह छोटी छोटी परेशानियों से भी घबराता नहीं। उसने देखा कि ज़ेन विजडम केवल किताबों में नहीं है, बल्कि जीवन में लागू होने पर यह असली बदलाव लाती है। किताब में और भी कई कहानियां हैं। एक महिला जो अपने करियर और परिवार के बीच संघर्ष कर रही थी ने यही सीखा। हर बार जब उसने परिस्थितियों से लड़ने की कोशिश की, उसका तनाव बढ़ता गया। लेकिन जब उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार किया और खुद से शांत होकर कदम बढ़ाए, उसे संतुलन मिला। एक और युवक ने नौकरी खोने के बाद ज़ेन विजडम अपनाई। उसने पहले खुद को दोषी माना और हार मान ली, लेकिन बाद में उसने अपनी भावनाओं को महसूस किया और नए अवसरों की तलाश शुरू की। कुछ महीनों बाद उसने अपने जीवन में स्थिरता और खुशी पाई। आरव ने देखा कि जब हम चीजों को अपनी उम्मीदों के अनुसार नहीं पाते, तो सबसे बड़ी चुनौती हमारी खुद की सोच और आदतें होती हैं। हेमिन सुनिम लिखते हैं, आपके अंदर की दुनिया ही सबसे बड़ी चुनौती है। जब आप अपने अंदर की हलचल को शांत करते हैं, तब आप जीवन में शांति पाते हैं। आरव ने हर दिन छोटी छोटी प्रैक्टिस की। उसने ध्यान, लिखना और खुद के साथ समय बिताना शुरू किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वह अपने जीवन की छोटी छोटी खुशियों को पहचानता है। सुबह की ठंडी हवा, बारिश की बूंदें, किसी का मुस्कुराना। इस तरह आरव ने अपने अंदर की हलचल को समझना और स्वीकार करना सीख लिया। उसने जाना कि असली परिवर्तन बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि अपने अंदर से शुरू होता है। आरव ने महसूस किया कि अब उसकी जिंदगी पहले जैसी नहीं रह सकती। उसने देखा कि उसके अंदर धीरे धीरे बदलाव आ रहा है। पहले जहां हर असफलता उसे टूटने पर मजबूर करती थी, अब वह हर स्थिति को सीखने का मौका समझने लगा। एक सुबह जब सूरज की पहली किरण उसके कमरे की खिड़की से अंदर आई, आरव ने ध्यान के लिए अपने कंफर्ट जोन से बाहर कदम रखा। उसने किताब हेमिन सुनिम को फिर से खोला और पढ़ा। छोटी छोटी चीजें ही जीवन में बड़ा बदलाव लाती हैं। हर दिन एक कदम, हर दिन एक प्रयास, यही ज़ेन की सच्ची ताकत है। आरव ने सोचा कि वह अब अपनी जिंदगी को छोटे छोटे कदमों में सुधारने की कोशिश करेगा। उसने सबसे पहले अपने काम की स्थिति को देखा। प्रोजेक्ट फेल हुआ था, लेकिन उसने इसे असफलता नहीं बल्कि सीखने का अवसर माना। उसने अपनी गलतियों को स्वीकार किया और उनसे सुधार करने की योजना बनाई। उसने अपने सहकर्मियों के साथ नए तरीके से संवाद करना शुरू किया। पहले वह हर आलोचना को व्यक्तिगत रूप से लेता था, जिससे उसका मन अशांत हो जाता था। अब उसने देखा कि आलोचना केवल सुधार का माध्यम हो सकती है। उसने ज़ेन की उस सीख को अपनाया, जब आप चीजों को जैसा है वैसा स्वीकार करते हैं, तब आप शांत रहते हैं और सही निर्णय ले पाते हैं। आरव ने ऑफिस में छोटे बदलाव शुरू किए। उसने अपने काम को व्यवस्थित किया, समय का सही प्रबंधन किया और अपनी जिम्मेदारियों को प्राथमिकता के अनुसार पूरा किया। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि पहले जैसी भारी जिम्मेदारी अब बोझ नहीं लग रही थी। घर पर भी उसने बदलाव शुरू किया। उसने परिवार से खुलकर अपनी भावनाओं और परेशानियों को शेयर किया। पहले उसे डर था कि वे उसे गलत समझेंगे, लेकिन उसने देखा कि ईमानदारी और सच्चाई से रिश्तों में मजबूती आती है। उसने यह भी समझा कि दूसरों को बदलने की कोशिश करने के बजाय अपने आप में बदलाव लाना ही ज्यादा प्रभावशाली है। आरव ने रोज सुबह ध्यान करना शुरू किया। शुरुआत में वह बस 5 मिनट बैठता, अपनी सांसों पर ध्यान देता और विचारों को देखकर उन्हें जाने देता। धीरे धीरे यह समय बढ़कर 15 मिनट हो गया। इस प्रक्रिया में उसने महसूस किया कि उसके अंदर एक नई ऊर्जा और स्पष्टता आ रही है। किताब में लिखा है, जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को शांत करते हैं, तब बाहरी दुनिया के झटकों का असर कम हो जाता है। आरव ने यह भी देखा
कि अब उसकी भावनाएं पहले की तरह उसे नियंत्रित नहीं करती। गुस्सा, डर और चिंता अब उसके अंदर के निर्णयों पर हावी नहीं हो रहे थे। उसने सीखा कि मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन ज़ेन विजडम के अनुसार उन्हें स्वीकार करना और शांत रहना ही असली ताकत है। कुछ महीनों में आरव ने अपने जीवन में और बदलाव देखे। उसने अपने दोस्तों के साथ पुराने मतभेद दूर किए और नए संबंधों में ईमानदारी और सहानुभूति दिखाई। उसने महसूस किया कि जब हम अपने आप को और अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं तो जीवन की छोटी छोटी खुशियां भी बड़ी लगने लगती हैं। सुबह की ताजगी, किसी का मुस्कुराना, घर पर शांति का माहौल। एक दिन आरव ने अपने आप से कहा, मैं अब वही नहीं हूं जो पहले था। मेरी असफलताएं अब मुझे डराती नहीं हैं। मैं उन्हें सीखने का अवसर मानता हूं। मेरी भावनाएं मेरी ताकत हैं, न कि कमजोरी। हेमिन सुनिम के शब्दों ने उसे यह एहसास दिलाया कि वास्तविक बदलाव अंदर से शुरू होता है। जब आप हर दिन छोटे छोटे कदम उठाते हैं, अपनी भावनाओं को समझते हैं और स्वीकार करते हैं, तभी आप जीवन में संतुलन और शांति पा सकते हैं। आरव ने छोटे छोटे अभ्यास शुरू किए। सुबह ध्यान और शांति के लिए 15 मिनट, दिन में 5 मिनट अपनी भावनाओं पर ध्यान। हर दिन कम से कम एक काम को सकारात्मक नजरिए से करना। धीरे धीरे उसने देखा कि उसका मानसिक तनाव कम हो रहा है। पहले जहां छोटी छोटी चीजें उसे परेशान कर देती थीं, अब वह उन्हें समझदारी से संभालता। उसने महसूस किया कि जीवन का हर पल एक अवसर है, सीखने का, समझने का और खुद को बेहतर बनाने का। आरव ने अपनी कहानी दोस्तों और परिवार के साथ साझा की। उसने बताया कि कैसे उसने अपनी भावनाओं को स्वीकार करना शुरू किया, ज़ेन विजडम को जीवन में लागू किया और धीरे धीरे अपने अंदर की शांति पाई। उसने महसूस किया कि लोग उसकी सफलता या बदलाव से प्रेरित होते हैं, लेकिन सबसे बड़ी प्रेरणा उसके लिए उसकी खुद की यात्रा थी। किताब में हेमिन सुनिम लिखते हैं, जब आप चीजों को स्वीकार करना सीखते हैं तो आपका जीवन आसान और शांत बन जाता है। कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन आपका दृष्टिकोण उन्हें नियंत्रित नहीं कर सकता। आरव ने यह भी देखा कि ज़ेन विजडम केवल किताबों में नहीं है, यह जीवन में लागू होने पर ही असली बदलाव लाती है। उसने छोटे छोटे कदमों में अपने जीवन को व्यवस्थित किया और अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें महसूस करना और समझना सीखा। एक और महत्वपूर्ण सीख जो उसने महसूस की वह यह थी कि हमारे अंदर का डर और असुरक्षा ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहरी परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, लेकिन असली लड़ाई हमारी खुद की सोच, आदतों और भावनाओं के साथ होती है। आरव ने महसूस किया कि अब वह पहले जैसा नहीं है। उसने सीखा कि जीवन की असफलताएं, रिश्तों की कठिनाइयां और जिम्मेदारियों का बोझ केवल सीखने और समझने का अवसर हैं। ज़ेन विजडम ने उसे यह सिखाया कि जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं और धीरे धीरे खुद को बदलते हैं, तब जीवन की कठिनाइयां भी आसान लगने लगती हैं। आरव ने अब अपने दिन की शुरुआत एक नई ऊर्जा और आशा के साथ की। उसने देखा कि जब हम ज़ेन की सीख को अपनाते हैं तो छोटे छोटे बदलाव भी जीवन में बड़ा फर्क डाल सकते हैं। उसने महसूस किया कि हर सुबह, हर सांस और हर अनुभव एक अवसर है अपने आप को समझने और स्वीकारने का। इस तरह आरव ने पहला बड़ा बदलाव अपने जीवन में महसूस किया। उसने अपने डर और गुस्से को महसूस किया, उन्हें स्वीकार किया और धीरे धीरे अपने अंदर की शक्ति और शांति को खोजा। आरव अब महसूस कर रहा था कि उसके जीवन में बदलाव धीरे धीरे स्थिर हो रहे हैं। बाहरी परिस्थितियां जैसे थीं वैसे ही थीं। ऑफिस में काम की जिम्मेदारियां, सहकर्मियों की आलोचना, घर की अपेक्षाएं, लेकिन अब उसका नजरिया बदल गया था। ज़ेन विजडम ने उसे सिखाया था कि वास्तविक शांति बाहर नहीं बल्कि अंदर है। एक सुबह आरव ने अपने कमरे की खिड़की खोली। हवा में बारिश की खुशबू थी, सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थीं। उसने किताब हेमिन सुनिम को खोला और पढ़ा। जब आप अपनी भावनाओं को महसूस करना सीखते हैं और उन्हें स्वीकारते हैं, तब आपका मन शांत और स्पष्ट होता है। कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका असर कम हो जाएगा। आरव ने महसूस किया कि अब वह अपने अनुभवों से डरता नहीं। पहले वह हर असफलता और आलोचना से डरा करता था,
लेकिन अब उसने ज़ेन विजडम के अनुसार अपने अंदर की शक्ति पहचान ली थी। उसने सोचा कि ज़ेन की सीख केवल कठिनाइयों के समय ही नहीं बल्कि रोजमर्रा की जिंदगी में भी उपयोगी है। उसने अपने दिन की शुरुआत अब ध्यान और खुद की समीक्षा के साथ करने का निर्णय लिया। आरव का पहला अभ्यास था सांसों पर ध्यान देना। उसने ध्यान की गहरी तकनीक सीखी जिसमें हर सांस को महसूस करना, हर विचार को देखना और उन्हें जाने देना शामिल था। यह अभ्यास उसे मानसिक शांति देता और तनाव कम करता। दूसरा अभ्यास था भावनाओं का स्वीकार करना। आरव अब हर भावना को दबाता नहीं बल्कि उसे महसूस करता। जब गुस्सा आता तो वह उसे महसूस करता, उसका स्रोत समझता और फिर शांत हो जाता। जब उदासी आती तो उसे महसूस करता, उसकी वजह समझता और खुद को स्वीकार करता। एक दिन ऑफिस में उसके प्रोजेक्ट के बारे में चर्चा हुई। पहले वह गुस्से और डर में फंस जाता, लेकिन अब उसने जैन विजडम अपनाया। उसने अपने मन को शांत किया, दूसरों की आलोचना को व्यक्तिगत नहीं लिया और स्थिति को समझने की कोशिश की। परिणाम यह हुआ कि उसका निर्णय स्पष्ट और संतुलित रहा। किताब में हेमीन सुनिम लिखते हैं, जब आप अपनी आंतरिक दुनिया को शांत करते हैं तब बाहरी दुनिया के झटकों का असर कम हो जाता है। आरव ने महसूस किया कि ज़ेन विजडम का वास्तविक अर्थ यही है, अंदर से मजबूत बनना, भावनाओं को समझना और उन्हें स्वीकार करना। घर पर भी उसने बदलाव महसूस किया। पहले वह परिवार की अपेक्षाओं और दबाव से परेशान रहता था। अब वह ज़ेन की सीख के अनुसार स्थिति को स्वीकार करता और शांत रहता। उसने देखा कि जब वह शांत और समझदार होता है तो परिवार भी अधिक सहयोगी और खुश रहता है। आरव ने छोटे छोटे अभ्यासों को रोजमर्रा की जिंदगी में शामिल किया। उसने देखा कि ये छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। सुबह ध्यान और शांति के लिए 15 से 20 मिनट, दिन में 5 से 10 मिनट भावनाओं पर ध्यान, हर दिन कम से कम एक स्थिति को ज़ेन के दृष्टिकोण से संभालना। धीरे धीरे उसने महसूस किया कि अब वह पहले की तरह छोटी छोटी चीजों से परेशान नहीं होता। असफलताओं और आलोचनाओं का असर कम हो गया। उसने देखा कि ज़ेन विजडम केवल किताबों में नहीं बल्कि जीवन में लागू होने पर ही असली बदलाव लाती है। आरव की कहानी हमें यह भी सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं है, लेकिन ज़ेन विजडम के अनुसार जब हम अपनी भावनाओं को स्वीकारते हैं और उन्हें महसूस करते हैं तब हम इन कठिनाइयों के बीच भी शांति और संतुलन पा सकते हैं। एक और महत्वपूर्ण सीख थी, हमारे अंदर का डर और असुरक्षा ही हमारे सबसे बड़े शत्रु हैं। बाहरी परिस्थितियां हमें चुनौती देती हैं, लेकिन असली लड़ाई हमारे खुद के अंदर होती है। आरव ने इस बात को गहराई से महसूस किया। उसने देखा कि जब वह अपने डर और चिंता को स्वीकार करता है और ज़ेन विजडम के अनुसार प्रतिक्रिया करता है तब जीवन आसान और संतुलित लगता है। आरव ने अपने अनुभवों को और गहराई से समझने के लिए किताब के कई अध्याय पढ़े। उसने देखा कि ज़ेन विजडम केवल कठिनाइयों के समय ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी शांति और संतुलन पाने का तरीका है। एक दिन आरव ने अपने दोस्तों के साथ बैठकर अपनी कहानी शेयर की। उसने बताया कि कैसे उसने ज़ेन विजडम अपनाई, अपनी भावनाओं को स्वीकारा और धीरे धीरे अपने जीवन में शांति और संतुलन पाया। दोस्तों ने उसकी कहानी से प्रेरणा ली। आरव ने महसूस किया कि वास्तविक बदलाव भीतर से शुरू होता है। ज़ेन विजडम हमें यह सिखाती है कि मुश्किलें हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका असर हम पर केवल तभी पड़ेगा जब हम उन्हें अंदर से महसूस नहीं करेंगे और खुद से लड़ते रहेंगे। किताब में हेमिन सुनिम लिखते हैं, जब आप अपने भीतर की दुनिया को शांत करते हैं तब आपके निर्णय स्पष्ट होते हैं, आपका मन संतुलित होता है और आप जीवन की कठिनाइयों के बीच भी शांति पा सकते हैं। आरव ने अब अपने जीवन में हर छोटी चीज को महत्व देना शुरू किया। सुबह की ठंडी हवा, बारिश की बूंदें, किसी का मुस्कुराना और खुद के साथ बिताया गया शांत समय। उसने देखा कि जब हम ज़ेन की सीख को अपनाते हैं तो हर छोटी चीज भी बड़ी खुशियां और संतुलन ला सकती है। आरव का जीवन अब धीरे धीरे बदल रहा था। उसने देखा कि पहले जैसी निराशा और गुस्सा अब उसका हिस्सा नहीं थे। वह अब अपने जीवन के अनुभवों को महसूस करता, समझता और स्वीकार करता।
ज़ेन विजडम ने उसे यह सिखाया कि सच्ची शक्ति और शांति अपने अंदर से आती है। इस तरह आरव ने ज़ेन की सीख को अपनी जिंदगी में अपनाकर एक स्थायी शांति और संतुलन हासिल किया। उसने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका असर केवल तभी पड़ेगा जब हम उन्हें भीतर से महसूस नहीं करेंगे और खुद से लड़ते रहेंगे। आरव ने अब अपने जीवन में ज़ेन विजडम को धीरे धीरे लागू करना शुरू कर दिया था। ऑफिस में, घर पर और अपने दोस्तों के साथ उसके व्यवहार में बदलाव दिखने लगा। लेकिन ज़ेन की सीख केवल सैद्धांतिक ज्ञान नहीं थी, यह वास्तविक जीवन में लागू होने पर ही असर करती थी। एक दिन आरव ने अपने ऑफिस में नई चुनौती का सामना किया। एक महत्वपूर्ण प्रेजेंटेशन में तकनीकी समस्या आ गई। पहले तो वह घबराया, गुस्से में आया और अपने आप को दोषी ठहराया। लेकिन उसने ज़ेन विजडम को याद किया, जब आप चीजों को अपनी उम्मीदों के अनुसार नहीं पाते तो खुद से लड़ने की बजाय उन्हें स्वीकार करें। आरव ने गहरी सांस ली, अपने गुस्से और डर को महसूस किया और फिर शांत होने की कोशिश की। उसने समस्या को समाधान की दृष्टि से देखा, न कि आपदा के रूप में। उसने टीम के साथ मिलकर स्थिति संभाली और अंततः प्रेजेंटेशन सफल रहा। इस अनुभव ने उसे दिखाया कि ज़ेन की सीख केवल किताबों में नहीं, बल्कि जिंदगी में लागू होने पर ही असली परिवर्तन लाती है। आरव ने देखा कि ज़ेन विजडम का सबसे बड़ा असर रिश्तों और संपर्कों पर पड़ता है। पहले वह छोटी छोटी बातों पर जल्दी गुस्सा हो जाता था। अब उसने अपनी भावनाओं को समझने और स्वीकार करने की आदत डाल ली थी। उसने देखा कि जब वह शांत रहता है, लोग भी अधिक सहयोगी और समझदार बनते हैं। एक उदाहरण उसके जीवन से। उसकी दोस्त ने उसे कुछ ऐसा कहा जिससे पहले आरव तुरंत गुस्सा हो जाता, लेकिन अब उसने अपने गुस्से को महसूस किया, उसकी वजह समझी और प्रतिक्रिया शांतिपूर्वक दी। परिणाम, दोस्त ने भी अपने शब्दों के लिए माफी मांगी और उनकी दोस्ती और मजबूत हुई। हेमिन सुनिम की किताब में लिखा है, जब आप अपनी भावनाओं को समझते और स्वीकारते हैं, तब आप जीवन की कठिनाइयों में भी संतुलन और शांति पा सकते हैं। आरव ने यह समझा कि जीवन की कठिनाइयां से हमेशा रहेंगी, लेकिन उनका प्रभाव तभी घटेगा जब हम अपनी आंतरिक दुनिया को शांत रखेंगे। आरव ने ध्यान और आत्मनिरीक्षण की अपनी प्रैक्टिस को और गहरा किया। उसने देखा कि जब वह हर दिन थोड़ी देर अपने अनुभवों और भावनाओं पर ध्यान देता है, तो उसका मन स्थिर और संतुलित रहता है। उसने महसूस किया कि सच्ची खुशी और शांति बाहरी परिस्थितियों में नहीं, बल्कि भीतर की समझ और संतुलन में है। उसने अपने परिवार में भी बदलाव देखा। पहले वह छोटे मतभेदों और तकरारों को लेकर तनाव में आ जाता था। अब उसने ज़ेन विजडम के अनुसार स्थिति को स्वीकार किया और शांत रहने की कोशिश की। परिणाम स्वरूप परिवार में वातावरण शांत और सहयोगी बन गया। आरव ने यह भी महसूस किया कि ज़ेन विजडम केवल कठिनाइयों के समय ही नहीं, बल्कि रोजमर्रा के छोटे छोटे अनुभवों में भी लागू होती है। जैसे ट्रैफिक में फंसे रहने पर गुस्सा न करना, किसी मित्र की देर से आने पर असहज न होना, खुद की गलती को तुरंत स्वीकार करना और सुधार करना। इन छोटे छोटे बदलावों ने उसके जीवन में बड़े सकारात्मक परिवर्तन लाए। उसने देखा कि जीवन की गुणवत्ता केवल परिस्थितियों से नहीं, बल्कि हमारे दृष्टिकोण और सोच से प्रभावित होती है। आरव की ट्रांसफॉर्मेशन की कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन में ज़ेन विजडम को अपनाना एक प्रक्रिया है। यह रातों रात नहीं होता। छोटे छोटे कदम, रोजाना प्रैक्टिस और अनुभवों को समझने की क्षमता ही असली बदलाव लाती है। एक और वास्तविक उदाहरण उसके जीवन से। आरव का एक सहकर्मी उसे गलत समझता और आलोचना करता। पहले आरव तुरंत प्रतिक्रिया देता और झगड़ा करता। अब उसने ज़ेन विजडम के अनुसार शांत होकर स्थिति को समझा, अपने विचारों को लिखा और फिर सहकर्मी से स्पष्ट और शांत तरीके से बात की। परिणाम, न केवल समस्या हल हुई, बल्कि उनके बीच विश्वास और समझ बढ़ी। आरव ने यह भी देखा कि ज़ेन विजडम हमें असफलताओं से डरने के बजाय उन्हें सीखने का अवसर मानना सिखाती है। हर असफलता, हर चुनौती, हर तकरार, यह सब सीखने और समझने का माध्यम है। किताब में हेमिन सुनिम लिखते हैं, जब आप हर परिस्थिति को स्वीकार करते हैं और अपने अंदर की दुनिया को शांत रखते हैं, तब जीवन में स्थिरता और संतुलन आता है।
आरव ने अब हर दिन ज़ेन की इस सीख को अपनाया। उसने अपने जीवन में छोटी छोटी प्रैक्टिस की। सुबह ध्यान और शांति, दिन में 5 से 10 मिनट आत्मनिरीक्षण, हर कठिन परिस्थिति में शांत और संतुलित प्रतिक्रिया। धीरे धीरे उसने देखा कि उसके अंदर एक नई ताकत और स्थिरता आ रही है। अब जीवन की कठिनाइयां उसे कमजोर नहीं करती। वे केवल एक चुनौती हैं जिन्हें स्वीकार करके पार किया जा सकता है। आरव का यह ट्रांसफॉर्मेशन दिखाता है कि ज़ेन विजडम केवल विचारों की किताब नहीं है, बल्कि जीवन में लागू होने पर ही असली शक्ति और शांति देती है। अंततः आरव ने महसूस किया कि जीवन की कठिनाइयां हमेशा रहेंगी, लेकिन ज़ेन विजडम के अनुसार भावनाओं को स्वीकार करना, उन्हें महसूस करना और भीतर से मजबूत रहना ही असली समाधान है। दोस्तों, जैसे जैसे हम इस किताब की यात्रा के अंतिम हिस्से तक पहुंचे, हमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात समझ में आती है। जीवन में कठिनाइयां हमेशा रहेंगी। कभी कभी चीजें हमारी उम्मीदों के अनुसार नहीं चलती, पर यही असफलताएं और चुनौती हमें अंदर से मजबूत और समझदार बनाती हैं। हेमिन सुनिम हमें यही सिखाते हैं कि जब चीजें आपके अनुसार नहीं होती, तो खुद से लड़ने या अपनी भावनाओं को दबाने की बजाय उन्हें स्वीकार करना और महसूस करना सीखें। यही ज़ेन विजडम की असली ताकत है। इस किताब ने हमें यह बताया कि भावनाओं को स्वीकार करना ही असली शक्ति है। उदासी, गुस्सा, डर, ये सब प्राकृतिक हैं। इन्हें महसूस करना जरूरी है। छोटी छोटी खुशियां ही जीवन में संतुलन लाती हैं। सुबह की ठंडी हवा, किसी का मुस्कुराना, बारिश की बूंदें, इन्हें महसूस करें। असफलताओं को सीखने का अवसर मानें। हर चुनौती हमें कुछ नया सिखाती है। वर्तमान में जीना और ध्यान रखना महत्वपूर्ण है। भूतकाल की गलती या भविष्य की चिंता केवल तनाव बढ़ाती है। आंतरिक शांति ही जीवन में स्थिरता और संतुलन लाती है। बाहरी परिस्थितियां हमेशा बदलती रहती हैं, लेकिन हमारे अंदर की स्थिति स्थिर हो सकती है। आरव की कहानी जो हमने किताब के माध्यम से देखी, हमें यह समझाती है कि वास्तविक ट्रांसफॉर्मेशन भीतर से होती है। जब हम अपने डर, गुस्से और चिंता को समझते हैं और स्वीकारते हैं, तभी हम जीवन में सच्ची शांति और संतुलन पा सकते हैं। तो दोस्तों, अगली बार जब आपकी उम्मीदों के अनुसार चीजें नहीं चलें, तो याद रखें, हर कठिनाई आपके अंदर एक नई ताकत और समझ पैदा करती है। बस आपको उसे महसूस करना और स्वीकार करना है। ज़ेन की यह साधारण लेकिन शक्तिशाली सीख आपके जीवन को स्थिर, शांत और संतुलित बना सकती है। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आपको ज़ेन विजडम से सीखने में मदद मिली हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।